प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। आज के वास्तविकता संग्रह अध्ययन में आपका स्वागत है। वास्तविकता संग्रह क्राइस्ट एम्बेसी द्वारा प्रसारित और प्रकाशित की जाती है। इसके लेखक हैं अति सम्माननीय पास्टर क्रिस। आज है तारीख 12 जनवरी 2026 और अध्ययन का शीर्षक है अपने शब्दों से अपनी दुनिया पर शासन करें। मुख्य वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 37वां वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। पास्टर आगे हमें बताते हैं, शब्द शक्तिशाली है, वे सृजन के ठोस आत्मिक उपकरण हैं। परमेश्वर ने बोलकर सृष्टि की रचना की है और उसके प्रतिरूप में बनाए जाने के कारण ही आपके पास उनकी रचनात्मक क्षमता है। आपके शब्द ध्वनियों से कहीं अधिक हैं, उनमें आत्मिक तत्व होता है। वे आपके जीवन को आकार देते हैं और आपकी दुनिया पर शासन करते हैं। आमीन। आपका जीवन आपके स्वीकारोक्ति या आपके मुख से निकले हुए शब्दों के स्तर तक बढ़ता या गिरता है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुरूप बोलते हैं तो आप सफलता, समृद्धि और विजय के देवीय नियमों को सक्रिय करते हैं। आमीन। इसके विपरीत जब आप भय, संदेह या हार के शब्दों को बोलते हैं तो आप शत्रु को जगह देते हैं। बाइबल कहती है, मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। नीति वचन 18 अध्याय 21वें वचन के अनुसार। पहला पत्रस 3:10 कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन। आगे पास्टर हमें बताते हैं, अपनी जीभ को बुराई से दूर रखना यानी ऐसी कोई भी बात बोलने से इनकार करना जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हो। इसका अर्थ है कि सिर्फ और हमेशा वचन ही बोलना, इंद्रियजन्य प्रमाण या धारणाओं की परवाह किए बिना। आमीन। हर बार आप जब बोलें तो भय नहीं, विश्वास बोलें, मृत्यु नहीं, जीवन बोलें और असफलता नहीं, विजय बोलें। आपका मुंह आपकी नियति का नियंत्रण केंद्र है। बोलने से पहले परिस्थितियों के बदलने का इंतजार ना करें। वो परिवर्तन बोलें जो आप देखना चाहते हैं। आमीन। घोषणा करें कि आप मसीह में कौन हैं, आपके पास क्या है और आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं। हालेलुया। आपके शब्द शासन के लिए देवीय उपकरण है। ये एक हथियार है। अपने शब्दों से अपने संसार पर शासन करें। आप एक राजा हैं और राजा शब्दों से शासन करते हैं। सबोपदेशक 8वां अध्याय 4वां वचन कहता है कि जहाँ राजा का वचन है वहाँ सामर्थ होती है। राजा आदेश देते हैं और बाइबल कहती है कि तुम जिस चीज़ का आदेश दोगे वो तुम्हारे लिए स्थापित हो जाएगी। अय्यूब 22 अध्याय 28 वचन अनुसार। अपने जीवन, अपने वातावरण और अपनी नियति के विषय में सही आदेश देने के लिए अपने मुंह का उपयोग करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पास्टर क्रिस बता रहे हैं कि वचन में लिखा है कि आप एक राजा के समान हैं। राजा क्या करता है? राजा आदेश देता है, राजा फरमान करता है और जो कुछ वो फरमान करता है उस आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, वो पूरी की जाती है। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतिफल आएगा, उत्तर आएंगे, जवाब आएंगे और आपका जीवन महिमा से महिमा की ओर बढ़ता जाएगा। आमीन। आइए मेरे साथ ये घोषणा करें, मेरे शब्द सामर्थ और जीवन से भरे हुए हैं। मैं सदा बुद्धि, विजय और सफलता बोलता हूँ। आमीन। मेरे शब्द सदा प्रबल होते हैं क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकार में समर्पित हैं। मैं अपनी जीभ के द्वारा अपनी दुनिया पर शासन करता हूँ, राज्य की वास्तविकताओं को रचता हूँ और आज और सदा मसीह की जीत में जीता हूँ। यीशु के नाम से
आमेन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वचन के अध्ययन से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।